Praise the Lord. Praise the Lord. माफी चाहता हूँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। आइए से अपने आंखें बंद करेंगे, हम आराधना में जाएंगे। मेसेज पाठवून त्याला जोरदार कर। हम आंखें बंद करेंगे और आराधना में जाएंगे। चालू करतो तो बोलतो। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। सच्चे प्रभु जी, जय जयकार करते हैं प्रभु जी, तेरे सम्मुख आता हूं। आराधक कहता है प्रभु जी, तूने मेरे लिए सब कुछ किया है प्रभु। तूने मेरे लिए स्वर्ग के राज्य छोड़ के प्रभु जी शून्य बनकर आया प्रभु जी। वो तीसरे स्वर्ग तक प्रभु जी, तो पवित्र पवित्र कर स्तुति तेरी आराधना करने वाले स्वर्गदूतों को प्रभु यीशु मसीह तूने छोड़ दिया मेरे पापों के खातिर प्रभु जी इस दुनिया में आया। वचन हमसे कहता है प्रभु जी कि जब हम पाप में थे प्रभु जी, हमने अपने राह पर जब चल रहे थे प्रभु जी, जो राह में नाश की ओर लेके जा रही थी, उसी वक्त प्रभु जी तेरा अनुग्रह हम सभी पर प्रकट हुआ और तेरे उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी हम बचाए गए। हम चाहते हैं प्रभु जी की तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि तू हमारे साथ में बने रहे प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी तेरी आत्मा से तो हमें भर दे प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि तेरे वचनों से तो हमें भर दे प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि तेरी पवित्रता में हमें सिखा, हमें जीने सिखा प्रभु जी। और हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम हर वक्त हर समय प्रभु जी तेरी स्तुति तेरी आराधना कर सके प्रभु जी। तेरा वचन हमसे कहता है प्रभु जी, तू ना तो किसी भली वस्तु से प्रसन्न होता है। वचन हमसे कहता है कि प्रभु जी, तू आत्मा और सच्चाई के साथ में की हुई आराधना ग्रहण करता है प्रभु जी। और प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे सामने झुका दे प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तुझे ऊंचा उठा दे प्रभु जी। और हम कहते हैं प्रभु जी, तेरे समान कोई नहीं। वो एक नाम है जो सर्वश्रेष्ठ है, वो एक नाम है जो सबसे ऊंचा है, वो एक नाम है जिसमें जीवन है, वो एक नाम है जो हमें राह दिखाता है। वो नाम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। वो राह नाम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। ढूंढता हूँ तुझे मेरे खुदा, यही मेरे दिल की दुआ। छू ले मुझे मेरे खुदा, यही मेरे दिल की दुआ। चाहूं तुझे, पाऊं तुझे, तेरी आत्मा से भर दे मुझे। आदर और महिमा करते हुए आए हैं तेरे चरण में। आदर और महिमा करते हुए आए हैं तेरे चरण में। रिहाई मिली है मुझे यीशु के नाम से।
चंगाई चंगाई मिली है मुझे यीशु के नाम से। ढूंढता हूँ तुझे मेरे खुदा, यही मेरे की दुआ। छू ले मुझे मेरे पिता, यही मेरे दिल की दुआ। चाहूं तुझे पाऊं तुझे मेरी आत्मा से, भर दे मुझे आदर और महिमा करते हुए। आए तेरे शरण में रिहाई रिहाई मिली है मुझे यीशु के नाम से। चंगाई चंगाई मिली है मुझे यीशु के नाम से। और रिहाई रिहाई मिली है मुझे यीशु के नाम से। चंगाई चंगाई मिली है मुझे यीशु के नाम से। लहू के द्वारा प्रभु जी हम आजाद हुए, लहू के द्वारा प्रभु जी हम चंगे हुए प्रभु जी। लहू के द्वारा प्रभु जी हम बचाए गए, क्रूस के उस राह के द्वारा प्रभु जी हमारे लिए एक सार्वभौमिक जीवन की राह बने। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, जगह पे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर से समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु जी एकत्रित होकर एक हृदय से प्रभु जी हम तुझे ऊंचा उठा दे प्रभु जी, क्योंकि वचन हमसे कहता है प्रभु जी तू समान कोई नहीं प्रभु जी, तू आदर स्तुति और महिमा की योग्य की परमेश्वर है प्रभु जी। इस पे हम भरोसा रखते हैं। धन्य है व्यक्ति प्रभु जी तुझ पर विश्वास रखता है, धन्य है व्यक्ति जो तेरे वचनों पर विश्वास रखता है, धन्य है व्यक्ति जो तेरे राह पर चलता है प्रभु जी। हम चाहते प्रभु इस शाम के समय में अपना हृदय प्रभु जी तुझे समर्पित करते हैं। हम सभी का जीवन प्रभु जी तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। वचन हमसे कहता है प्रभु जी तो हमारा कुंभार है प्रभु जी। यस प्रभु जी तो हमारा कुंभार है प्रभु जी, और हमारे तो बना प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य से तो हमें बना प्रभु जी, तेरे आत्मा के द्वारा तो हमें बना प्रभु जी, तेरे वचन से तो हमें भर दे प्रभु जी, तेरे आँख से तो हमें भर दे प्रभु जी। और प्रभु जी रोमियो के पत्र 12 के अनुसार प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहते हैं कि हमारा शरीर जीवित पवित्र तुझे योग्य बलिदान समर्पित करने में तो हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम हमारे विचार से नहीं, हमारे सोच से नहीं प्रभु जी, लेकिन हमारा विश्वास तुझ पर है, हम तुझ पर निर्भर है प्रभु जी, तेरी आत्मा पर हम निर्भर है। समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे जो कुछ भी वचन हमसे तो बातें करेंगे प्रभु जी, सुनने वाला कान तो हमें दे, हृदय तो हमें दे, ताकि प्रभु जी तेरे वचनों के द्वारा आज जो कुछ भी बातें यहाँ से की जाएगी प्रभु जी, वो हमें प्रभु आने वाले दिनों में 100 गुना 1000 गुना लाख गुना आशीष और फल लेने वाला बने प्रभु जी। हम तेरे दास को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी, तेरे आत्मा की अगुवाई से तो चला प्रभु जी, और जो कुछ भी प्रभु जी कैसे वो वचनों के द्वारा बातें करेंगे प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे साथ बने रहे प्रभु जी, हमारे साथ बने रहे। आगे का सारा समय प्रभु जी तेरी उपस्थिति के साथ तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये समय जल्दी से ज्यादा समय ना लेते हुए हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। प्रभु का शब्द आज हमारे कान से केवल कान तक ना रह जाए, लेकिन खुदा का शब्द आज हमारे हृदय में उतरे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आज परमेश्वर का वचन बांटने के लिए हमारे बीच में न्यू सॉन्ग मिनिस्ट्रीज से पास्टर एंथनी राज हमारे बीच में है। हालेलुया, आई एम सो ग्लैड फॉर इट। मैं बहुत इसके लिए आनंदित हूँ, बहुत ही उत्साहित हूँ, और बहुत दिनों से मेरी ये इच्छा थी, और प्रभु ने ये जो समय हम सबके जीवन में बना के दिया। पास्टर साहब आ गए हैं या
Hallelujah. Amen. Welcome, Pastor. हम आपका Thank you. स्वागत करते हैं और पूरे फ्रीडम के साथ में आत्मा की गहराई की बातों को बांटने के लिए आगे आपका हम स्वागत करते हैं. God bless. Amen. So much. Thank you so much. Okay, so praise the Lord. सभी को जय मसीह की. और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और सुरक्षित हैं. प्रभु आप सभी को आशीष करें और इसी प्रकार आप सुरक्षित रहें, आशीषित रहें और परमेश्वर के वचनों में बने रहें और दिन प्रतिदिन अपने आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करें, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है और तैयार रहें उसके संग जाने के लिए. आमेन. सो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रदर सैमसन का, जिन्होंने ये मौका दिया आप लोग के बीच में आने के लिए. खुदावंद उन्हें आशीष करे और उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करें. और इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, एक गीत हम लोग गाएंगे. अगर आप लोग की इजाजत हो तो एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है यस चंगाई है तेरे नाम में, रिहाई है तेरे नाम में, तुम्हारी यीशुवे. तेरे नाम में चंगाई है तेरे नाम में, रिहाई है तेरे नाम में, तुम्हारी यीशुवे. जिसने भी मांगा तुझसे, यीशु तू देता उसे. नाम में, नाम में, नाम में सब कुछ होता है. नाम में, नाम में सब कुछ होता है.
आवाज बरोबर नहीं आ रही। Amen. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, और जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु जी इस जूम के माध्यम से परमेश्वर जो आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं, मेरी दुआ है, प्रार्थना है परमेश्वर, सभी को आप आशीष करें, सभी के जीवन में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह और आपकी दया रहे पिता प्रभु जी। मांगते हैं पवित्र आत्मा हर एक के कानों को खोल दीजिए, और केवल वे सुने नहीं लेकिन परमेश्वर उसके अनुसार करने के लिए पिता उनकी मदद और सहायता कीजिए प्रभु। सारा महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मैं चाहूंगा ब्रदर सैमसन से कि मुझे एक स्क्रीन शेयर करने के लिए थोड़ा अलाउ करें, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। आप सिमसन सुन सकते हैं मुझे? जी जी जी। उमेश ब्रदर प्लीज ट्राई टू अलाउ इट। ओके, तब तक आप सभी जो है मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय 24 से 27 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। Glory Jesus. Thank you, Father. Lord, we bless you, Jesus. आज को जो संदेश है ये एक आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मत्ती किताब उसका 7वां अध्याय 24 से 27। और आपने कई बार इस वचनों को सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस प्रकार से दो प्रकार के लोग हैं मसीह राज्य में, या मसीहत में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो दोनों भी विश्वासी हैं, दोनों भी यीशु पे विश्वास करते हैं, और दोनों भी चर्च जाते हैं, दोनों भी प्रार्थना करते हैं, दोनों भी जो है वचनों का अध्ययन करते हैं, है ना। और लेकिन फर्क है दोनों में अपने जीवन को, मसीह में जीवन को बनाने का। मैं चाहता हूँ बाकी सारे जो लोग हैं अपना वॉइस म्यूट करें, ताकि मेरी आवाज सब तक पहुंच सके। और ये जो दोनों हैं विश्वासी हैं, लेकिन इनको जो है ना, वे अपना अपना तरीके से घर बनाते हैं। और आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं, है ना, अपना घर बनाने के लिए किस प्रकार से वे अपना जीवनों को चलाते हैं। तो आज ही उसी बात के ऊपर आज हम लोग देखने वाले हैं, और उसी के ऊपर आज जो है हम लोग वचनों से सीखने वाले हैं। सो ये हो सकता है दोनों जो जीवन है, ये दो प्रकार के जो लोग हैं, हो सकता है या तो इसमें से कोई ना कोई आप एक होंगे, या हम एक हैं, इसमें से दोनों नहीं हो सकते।
हम में से या तो हम एक बुद्धिमान जो अपना घर को बनाता है, या एक वो मूर्ख व्यक्ति जो अपने घर को बनाता है। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो बुद्धिमान का जो घर है वो बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो जिसने घर बनाया वो आप देख सकते हैं उसका घर जो है टूटा हुआ घर दिखाई देता है। तो ये जो घर का परिणाम है ये शुरुआत में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका परिणाम अंत में मालूम पड़ता है। ओके, तो आज इसी के ऊपर जो है हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं। आमीन। चलिए हम लोग वचनों पे जाते हैं। मैं चाहता हूं अगर कोई वचनों को अगर पढ़ने मेरी मदद करें। मत्ती किताब उसका 7वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक। अगर कोई पढ़ सकते हैं। आपकी आवाज कट हो रही है। मत्ती 7:24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आगे पढ़िए 27 तक। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। चलिए इन वचनों पे हम मनन करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। जैसे हम देखते हैं कि केवल आज हम वचनों को सुने ही नहीं, लेकिन उस वचन को समझने की कोशिश करें। और ये मैं थोड़ा सा एक बाइबल स्टडी के है ना आधार पे थोड़ा सा लेकर जाऊंगा और है ना थोड़ा स्लो जाऊंगा ताकि आपको है ना समझ में आए। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना, और जो भी मैं यहाँ से बोलूं केवल आप सुनिए नहीं, लेकिन उसको लिखिए भी जरूर, क्योंकि जब आप लिखते हो तो इससे ये प्रूफ करता है कि आप वचन को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते हो तो वो दिमाग में आती है फिर वो चली जाती है। ये उस प्रकार से है कि एक बोने वाले किसान ने बीज बोया और रास्ते पे गिरा और चिड़ियों ने उसको क्या कर लिया, चुग लिया। और कोई जंगली झाड़ियों में गिरा, कोई मार्ग के किनारे गिरा, कोई पथरीली जमीन पर गिरा। लेकिन जो वचन को सुनता है, लिखता है, मनन करता है, वो व्यक्ति है जो बीज अच्छी जमीन पर बोया गया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया। सो मैं चाहता हूँ केवल आप सुने नहीं, लेकिन उसको लिखें और उसका मनन करें। ओके, चलिए हम ना देखते हैं, एक एक वचनों को हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहला वचन कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन बात करता है। परमेश्वर का जीवित वचन हर दिन हमसे बात करता है। ऐसे समय में आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। आज लोग समस्याओं से गुजर रहे हैं, लोग हालातों से गुजर रहे हैं, ऐसी समस्याओं से जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का भी दिन कभी आने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर उसमें उसका वादा है तो ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में भी बात करता है। आज भी परमेश्वर बात करता है, अभी भी परमेश्वर का वचन आपसे जरूर बात कर रहा है। अपने कानों को खोलना बहुत जरूरी है। आमीन। अपने उस कानों खुला रखिए। अगर देखिए अगर आप 2 कान लें और उसको ऐसे जोड़ दें, 2 कान लेकर अगर आप जोड़ते हैं, उसका आकार जो है वो हृदय का आकार आ जाता है।
में भी ड्राइंग करोगे तो हृदय का आकार आता है। इसका मतलब है कि कानों से केवल सुनना नहीं है, कानों से सुनकर आपको हृदय में लेकर आना है। जब आप हृदय में लेकर आते हैं, वो वचन सही जमीन पर गिरता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आता है। आमेन। सो मैं आज उत्साहित करना चाहूंगा, केवल आप वचनों को सुने नहीं, लेकिन उसके अनुसार करने की कोशिश करें, तभी आप एक बुद्धिमान पुरुष के समान बनेंगे, जो अपना घर को जो है चट्टान पर बनाता है। हालेलुया। सो इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, यीशु मसीह कहता है जो मेरी बातें सुनता है और मानता है, वचन कहता है वो बुद्धिमान मनुष्य है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। आमीन। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप केवल सुनेंगे नहीं, लेकिन उसको मानेंगे। परमेश्वर का वचन हमें केवल सुनने के लिए या हमें आनंद देने के लिए नहीं आता है। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करने के लिए आता है, हमें तृप्त करने के लिए आता है, हमें संभालने के लिए आता है, हमारे अंदर जो दुख है, जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, समस्या, उसको दूर करने के लिए आता है। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 कहता है, अगर आप 10 यूहन्ना जॉन 10:10 अगर आप पढ़ोगे, उसमें ऐसा लिखता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने के लिए, और वो भी बहुतायत का जीवन। सो यीशु जो है वो वचन है, और जो वचन को सुनता है वो यीशु को सुनता है, और जो वचन को मानता है वो यीशु को मानता है, और जो वचन पर विश्वास करता है वो यीशु पे विश्वास करता है, और जो वचन को साथ में लेकर चलता है वो यीशु को साथ में लेकर चलता है, और जो वचन के आधार पर अपने जीवन को बनाता है, इसका मतलब वो यीशु के आधार पर अपना जीवन को बनाता है। आमीन। सो आपको वचन को केवल सुनना नहीं है, लेकिन उसको मानना जरूरी है। कई लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यीशु के बारे में जानते हैं, हाँ वो क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर है, गॉड है, इस प्रकार से लोग जानते हैं। लेकिन हम केवल जानते नहीं हैं, हम विश्वास करते हैं, मानते हैं और अपना जीवन उसको समर्पित किए हैं, और वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने यीशु पे विश्वास किया। आमीन। सो आइए आज थोड़ी सी और गहरी बातों को हम जानते हैं। बाइबल कहती है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन। आपका और मेरा घर क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी है। ये किस घर की बात कर रहा है परमेश्वर? ये कौन सी घर की बात कर रहा है परमेश्वर? अगर आप उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन अगर आप पढ़ते हैं, आइए देखते हैं उसको। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके, बस बस बस। आमीन। बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रियो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं, जरा उसको देखिए आप। Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. Lord, we bless you, Father. Thank you, Jesus. Glory, God. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Mahima Raja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, महिमा करते हैं प्रभु। आमेन। देखिए, वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इंग्लिश में जो उसका शब्द है इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग का मतलब होता है हिब्रू में बेराशीत, और बेराशीत जो शब्द है वो अल्फाबेट के जो हिब्रू का अल्फाबेट है उसका दूसरा शब्द ना अल्फाबेट यूज किया गया है, और उस अल्फाबेट को बोलते हैं बेथ। बेथ का मतलब होता है घर, बेथ का मतलब होता है घर। सो आप देख सकते हैं इन द बिगिनिंग, यानी कि परमेश्वर का जो पहला अध्याय का, उत्पत्ति का 1 अध्याय का 1 वचन, जो पहला शब्द यानी कि वर्ड जो यूज हुआ है हिब्रू में, वो हुआ है बेथ, और बेथ का मतलब है घर। इसका मतलब परमेश्वर एक ऐसे घर की तलाश कर रहा है, या ऐसे घर को बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो रह सके। परमेश्वर एक घर की
बनाने की तलाश है। तो शुरुआत में ही परमेश्वर का इंटरेस्ट है या उसका दिलचस्पी है घर के अंदर। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी बातें सुनता है और मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य का ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो घर है, परमेश्वर किस घर की बात कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 3:16 है ना, आप लिख कर रख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो प्रभु का मंदिर है। आमेन। परमेश्वर इसमें वास करना चाहता है, परमेश्वर इसमें राज्य करना चाहता है। ये परमेश्वर अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाना चाहता है। आमेन। और वो घर तभी खूबसूरत बनेगा जो वचन को केवल सुनता नहीं है लेकिन उसको मानता भी है। और जो मानता है इसका मतलब वो वचन के अनुसार काम भी करेंगे। सुनने वाले केवल सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मानने वाले इसका मतलब उन्होंने ये निर्णय लिया है जो भी यीशु आप बोलोगे वही मैं करूंगा। सुनने वाले अलग होते हैं, मानने वाले अलग होते हैं। कई लोग आते हैं चर्च के अंदर, हमारे ना बुरी आप सब जानते हैं, कलीसिया में लोग आते हैं, कुछ लोग सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनकर मानते हैं और काम करते हैं और उसका फल उनको मिलता है। आमेन। सो आज हमारा जीवन भी एक ऐसे बुद्धिमान मनुष्य के समान होना चाहिए जो अपने घर को चट्टान पर बनाए। आमेन। आज आपको देखना जरूरी है कि क्या मेरा घर मजबूत है, क्या मेरा जीवन मजबूत है, क्या थोड़ी थोड़ी समस्या आने के बाद मेरा घर डगमगा जाता है, क्या थोड़ी थोड़ी समस्या आने के बाद मैं निराश हो जाता हूं, क्या थोड़ी सी समस्या आने के बाद मैं है ना प्रार्थना में घुटनों में चले जाता हूं। देखिए, प्रार्थना करना बुरा नहीं है। सवाल यह है कि जब थोड़ी समस्या आती है आप घुटनों पे क्यों जाते हैं, क्यों प्रार्थना करने, प्रभु ये समस्या क्यों आई? क्या विश्वास नहीं है आपके ऊपर? बाइबल कहती है जब कलेश आता है इसको आनंद की बात समझो। आमेन। देखिए, दो प्रकार के लोग थे, दोनों जेल के अंदर गए। एक पतरस जेल में गया और पौलुस और एक क्या कहते हैं सिलास जेल में गए, दोनों भी। लेकिन दोनों का जेल में क्या काम किया वो आप देख सकते हैं। जब पौलुस और सिलास जेल में थे, बाइबल कहती है वे आधी रात को उठकर आराधना करने लग गए। कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि हमें जेल में क्यों डाल, लेकिन वो लोग आराधना कर रहे थे आनंद के साथ, खुशी के साथ। और बाइबल कहती है उस समस्या में परमेश्वर ने अपनी महिमा और उनको जेल से बाहर निकाला और जेलर का भी उद्धार हो गया। आपकी समस्या में, आपके प्रॉब्लम्स में परमेश्वर की महिमा छुपी हुई है चर्च। अगर जो भी समस्या आप फेस कर रहे हैं, जो भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर आपने उसको प्रार्थना के जरिए बुद्धिमानी के साथ अगर डील किया, आप उसमें चमत्कार को देखेंगे। पतरस जेल में था, पतरस कोई प्रार्थना नहीं किया, कोई आराधना नहीं की, और बाइबल कहती वो सो गया। ये ऐसी तकलीफों में ये सुकून देता कौन है? ऐसी तकलीफों में ये इतनी गहरी नींद देता कौन है? विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए जिसकी वजह से मैं जेल में आया हूं वही मुझे छुड़ाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए जिसकी वजह से मैं ये हालत में हूं वो मुझे छुड़ाएगा, और वो सामर्थी है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये बातें आपको ताकत देनी चाहिए, ये बातें आपके अंदर है ना वो खुशी, वो आनंद भर देना चाहिए। आज पूरी दुनिया तकलीफों से, मुसीबतों से गुजर रही है। आज किसी का पैसा है, किसी का पैसा नहीं है, किसी के पास नौकरी था, नौकरी चली गई, घर कैसे चलाएं, परिवार कैसे चलाएं, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। किस प्रकार से ये जो समय है बहुत भयंकर समय चल रहा है। लेकिन ऐसे समय में केवल एक ही है जो आपको जीवित रख सकता है, आपको ताकतवर बनाकर रख सकता है और आपको मजबूत कर रख सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। जितना आप परमेश्वर के वचन को मनन करोगे, जितना आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे, वो वचन आपको और ताकत देगा। क्योंकि बाइबल कहती है आसमान और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा कहा वचन कभी नहीं टलेगा। आपका जीवन वचन के आधार पे होना बहुत जरूरी है प्रियो। इसके लिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आज आपका जीवन, ये जो घर है,
ये आपका जीवन है। आपका जीवन किस आधार पे बना हुआ है, कहाँ टिका है, आपका बेस क्या है, आपके जीवन का फाउंडेशन क्या है, आपके जीवन का। क्या आपका जो जीवन का जो फाउंडेशन किसी के आधार पे है या वचन के आधार पे है? क्या आपका जीवन का फाउंडेशन किसी और व्यक्ति के ऊपर है? क्या आपने अपना जीवन चट्टान पर बनाया है? हम जानते हैं कि बाइबल अनुसार चट्टान जो है वो यीशु मसीह है। अगर आपका जीवन यीशु मसीह के ऊपर है ना बना हुआ है या उस पर निर्भर है, बाढ़ें आएंगी, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, टकराएंगे, लेकिन वो घर कभी नहीं गिरेगा। ये मैं विश्वास कीजिए। अगर आपने अपना घर चट्टान पर बनाया, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बात के लिए पास्टर को फोन करें, पास्टर मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरे जीवन में समस्या, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको पास्टर को फोन नहीं करना है, फोन कीजिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका विश्वास कहां गया, आपका रिलेशन यीशु के साथ कहां गया। अगर आप विश्वास करते हैं, आप अपनी समस्याओं के ऊपर खुद लड़ेंगे। और बाइबल कहती है, जैसा पौलुस कहता है, मैंने अपनी लड़ाई पूरी की है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैं विश्वास में बना रहा और मुझे विश्वास है अंत में मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। एक दिन यीशु मसीह और नाव में जा रहे थे, अचानक आंधी तूफान आ गया और वो लोग डर गए। उन्होंने यीशु को उठाया जाकर, तब यीशु ने आंधी तूफान को डांटा। तब यीशु ने उनको भी बोला, तुम्हारा विश्वास किधर गया था? प्रियो, इन दिनों में हमारे जीवन में विश्वास जो है बहुत जरूरी है कि उसको बनाकर रखें। और विश्वास ऐसे नहीं आता है, विश्वास स्वर्ग से नहीं आएगा, विश्वास है ना किसी के साथ संगति करने से नहीं आएगा। विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसके अनुसार करोगे तो आपका विश्वास आएगा। आमीन। विश्वास आपको है ना क्या करता है, बनाकर रखता है। विश्वास में वो ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बिना विश्वास से कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है। चलिए एक बार कोई पढ़ेंगे मेरे लिए, इब्रानियों 11:6। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले को, जो उसके पास आता है, उसको विश्वास करना चाहिए। और ये विश्वास करना चाहिए कि अपने मांगने वाले को क्या करता है, वो प्रतिफल देता है। परमेश्वर बिना से प्रसन्न नहीं हो सकता प्रियो। सो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करे, तो आपको विश्वास बनाए रखना जरूरी है। हालेलुया। और विश्वास आसमान से नहीं आएगा, विश्वास कहीं और से नहीं आएगा, विश्वास परमेश्वर के वचन में ही है। रोज वचन को मनन कीजिए, रोज विश्वास को बढ़ाइए। चेलों ने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आमीन। अगर आप आज मुझसे आप कहते हैं कि पास्टर मेरे विश्वास को मैं कैसे बढ़ाऊं, तो मैं एक ही कहना कि परमेश्वर का वचन को रोज मनन कीजिए, रोज खाइए, रोज अध्ययन कीजिए, रोज विश्वास बढ़ेगा। आप विश्वासी, हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं हमें हम विश्वासी हैं। सो कैसे विश्वासी हैं? आमीन। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको पूरा विश्वास में ही चलना पड़ेगा। विश्वास से आपको कदम उठाना पड़ेगा। मैं शायद मुझे है ना शायद हो सकता है अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ अभी आपके लाइफ में तकलीफें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई समस्या जरूर होगी। लेकिन इस समस्या के ऑपोजिट में एक व्यक्ति खड़ा है, वो है विश्वास। विश्वास बोलता है कि तू डर मत, विजय तेरा है। विश्वास कहता है तुझे निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा जो फाउंडेशन है, जो तूने घर बनाया, वो चट्टान पर बनाया। आने दो लहरें, आने दो तूफान, टकराने दो, तुम्हारा घर नहीं गिरेगा। ये विश्वास आपको इस प्रकार से उत्साहित करता है। प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका घर चट्टान पर बना है, निराश होने की जरूरत नहीं है। डर उनको लगेगा,
जिनका घर चट्टान पर नहीं है। हालेलुया। डर उनको लगेगा जिनका फाउंडेशन चट्टान नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। अगर आपका फाउंडेशन, बुनियाद यीशु मसीह है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी हालात से आप गुजर रहे हैं, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ गुजरिए। अगर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इजरायलियों के लिए लाल समुद्र में रास्ता निकाल सकता है, तो परमेश्वर आज आपके लिए भी रास्ता निकाल सकता है। आमीन। एक बात बताऊं मैं, जो इजरायली थे, उनके पास वो नहीं था जो आज हमारे पास है। इजरायलियों के लिए यीशु उस समय बलिदान नहीं हुआ था, यीशु मसीह क्रूस पे मरा नहीं था, और उनके पास ऐसी कोई गवाही भी नहीं थी कि कोई लाल समुद्र पार हो गए। लेकिन आज हमारे पास इजरायलियों के लाल समुद्र पार होने का गवाही भी है। यीशु मसीह बलिदान हो गए, मरकर तीसरा दिन जिंदा हो गए, यीशु मसीह भी है, और साथ ही साथ हमारे पास पवित्र आत्मा भी है। सो ऐसे अगर 10 लाल समुद्र भी आ जाएं, तो आज आप और हम उस लाल समुद्र को पार कर सकते हैं। इतनी तो फोर्स, इतनी तो ताकत हमारे पास है। आमीन। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सब चीजें हैं। इसके लिए हमारे विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए एक वचन देखते हैं, 1 शमूएल 2 अध्याय 2 वचन। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के सामने कोई चट्टान नहीं है। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, कोई तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। प्रियो, वही हमारा चट्टान है। अगर आपने अपना घर इस चट्टान पर बनाया है, निराश मत होना। हालात विपरीत दिखाई देंगे, समुद्र दिखाई देगा, लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना दिखाई देगी, लेकिन याद रखें, आपका परमेश्वर जो चट्टान है, वो आपको कभी भी डगमगाने नहीं देगा। जिस परिस्थिति में आप हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति से बाहर निकालने की ताकत रखता है। किसी ने एक ऐसा स्टेटमेंट कहा है, आपने शायद इसको सुना होगा। दानियल जो है प्रार्थना कर रहा था, दोपहर के समय में प्रार्थना कर रहा था, शाम के वो 3 समय प्रार्थना करता है, और उसके जो दुश्मन हैं, उन्होंने देखा कि राजा ने कहा था कि कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने जाके राजा को शिकायत कर दी, और फिर शिकायत करने के बाद उन्होंने दानियल को जो है सिंहों के मांद में डाल दिया। गौर से सुनिए, काम करने के बाद सैलरी 2 प्रकार से मिलती है। सुनिए गौर से, आपका जो पगार है, सैलरी है, 2 प्रकार से मिलती है। एक सैलरी काम करने के बाद मिलता है, और एक सैलरी बिना काम किए मिलता है। देखा आपने? कभी आपने ये किया है? एक सैलरी काम करने के बाद मिलता है, और एक सैलरी मिलता है जो बिना काम किए। और जो काम करके सैलरी मिलता है उसको बोलते हैं जॉब, नौकरी। लेकिन जो बिना काम के सैलरी मिलता है उसको बोलते हैं पेंशन। बिना काम किए जो सैलरी मिलती है उसको बोलते हैं पेंशन। अब दानियल जो है वो 3 टाइम प्रार्थना करता है। उसने प्रार्थना करने के समय प्रार्थना किया, वो काम किया, उसको सैलरी मिली। लेकिन अब वो सिंहों की मांद में है। अब उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि उसको मालूम है जो मैंने प्रार्थना किया है उसका प्रतिफल, उसकी सामर्थ, उसकी महिमा अब मुझे यहां पर देखने को मिलेगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है सिंहों के मुंह रात भर बंद कर दिए गए थे। स्वर्गदूत आए, उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया। जब प्रार्थना का समय होता है, प्रियो प्रार्थना कीजिए। जब शांत रहने का समय होता है, शांत रहिए, और जब शांत होता है उस समय परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जो चट्टान है वो हमारा परमेश्वर है। 2 शमूएल 22 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। 2 शमूएल 22 अध्याय। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह,
मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। आमीन 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 हालेलुया। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। ये मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। आमीन हालेलुया। तो बाइबल कहती है वो हमारा चट्टान है, वो मजबूत गढ़ है। जस्ट आप वचनों को लिख सकते हैं। यशायाह किताब उसका 17 अध्याय 10 वचन, भजन संहिता 28 अध्याय उसका पहला वचन, 31 अध्याय दूसरा वचन भजन संहिता का, और 31 अध्याय तीसरा वचन भजन संहिता का 95 अध्याय पहला वचन आप लिख सकते हैं। ओके, अब बाइबल कहती है हिब्रू में जो चट्टान है उसको हिब्रू में सेला बोलते हैं। सेला, जो चट्टान होता है हिब्रू में उसको सेला बोलते हैं। सेला का मतलब होता है चट्टान, और वो सेला अगर आप हिब्रू में लिखोगे तो 3 शब्द उधर इस्तेमाल करते हैं। पहला जो शब्द है वो शब्द होता है सामेक। थोड़ा सा हिब्रू में जोड़ रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा है ना वचन में और है ना सामर्थ्य मिलता है। चट्टान को सेला बोलते हैं, और सेला जो है 3 शब्दों में मिलकर लिखा जाता है। पहला जो अक्षर है वो है सामेक, और दूसरा अक्षर है लामेद, तीसरा है याइन। अब ये तीनों का जो अक्षर है इसका मीनिंग होता है। हिब्रू का कोई भी शब्द अक्षर बिना मीनिंग के नहीं है। सामेक का मतलब है संभालने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, रक्षा करने वाला, और लेमेद का मतलब होता है चरवाहा या चरवाहे की लाठी, और याइन का मतलब होता है देखने वाला या उसकी आंखें, है ना, उसका चिन्ह है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चट्टान है जिसने अपना घर बनाया है वो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है और हमारा प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात, चट्टान जो है वो हमारा चरवाहा है, वो हमें सिखाता है, वो हमारी अगुवाई करता है। तीसरी बात, चट्टान जो उसकी आंखें हमेशा देखती रहती है कि कोई विपत्ति तो नहीं आ रही इस घर के ऊपर। तो इस प्रकार का जो चट्टान का हम लोग यहाँ पर है ना रूप देखते हैं। तो जरूरी है इस बात को हम समझें कि हमारा घर अगर चट्टान पर बना है तो परमेश्वर उस घर को जो है संभालेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसकी सहायता करेगा। एक कहानी बोलकर, एक वचन देखकर हम खत्म करते हैं। एक बिजनेसमैन था, गौर से सुनिएगा। एक बिजनेसमैन था। एक बिजनेसमैन ने 2 लोगों को बुलाया और दोनों भी जो है इंजीनियर थे। उसने कहा, देखो आप लोग बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और मुझे 2 घर बनाना है। उन्होंने बोला ठीक है। तो जो ए था, ए को बोला भाई तुझे इस प्रकार का घर बनाना है, जितना पैसा खर्चा हो जाए कोई कमी नहीं है, पैसा जितना चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। जो मटेरियल यूज करना है मटेरियल यूज करो, बजट का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बजट आप बना सकते हैं, उस घर को मुझे बनाकर दीजिए। बी व्यक्ति को बोलता है कि तुम भी एक घर बनाओ, बजट का कोई टेंशन नहीं है, जितना पैसा लगे लगा दो, लेकिन तुम दोनों मुझे घर बनाकर दो। कुछ समय के बाद दोनों आते हैं और ए व्यक्ति जो होता है वो अपना घर बनाता है, बहुत अच्छा मटेरियल यूज करता है और बहुत शानदार मजबूत घर बनाता है, और बोलता है कि सर ये घर है और ये उसकी चाबी है जो आपने बनाने दिया था। बजट थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन बहुत मजबूत घर बनाया मैंने, ये उसकी चाबी है। बी वाला आता है। बी वाला बोलता है कि सर मैंने भी घर बनाया, वो भी बहुत खूबसूरत है, बजट ज्यादा हो गया है ना, ये उसकी चाबी है। अब जो ए वाला है मटेरियल बहुत अच्छा यूज करता है, उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, अच्छा मटेरियल, क्यों, पैसा उसका नहीं है, पैसा बॉस दे रहा है। लेकिन जो बी वाला व्यक्ति था उसने बोला कि इतना मटेरियल में पैसा डालने की जरूरत क्या है, सेकेंड हैंड माल भी यूज किया जा सकता है। तो उसने कम बजट वाला माल यूज किया और पैसा उतना ही लगाया जो ए ने लगाया था।
अब वो बॉस आता है, दोनों चाबी लेता है, बोलता है थैंक यू सो मच, आप लोगों ने घर बनाया, और वो दोनों चाबी लेता है, ए वाले को बोलता है ये है ना घर मेरे लिए नहीं है, मैं तुम दोनों के लिए चाहता था कि तुम दोनों का एक अपना खुद का घर हो, ये लोग अपने अपने घर में जाके रहो। आमीन। आप देख सकते हैं कि जो मौका इनको मिला था अच्छा घर बनाने के लिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति ने, ए ने जो है अच्छा पैसा यूज किया, अच्छा मजबूत घर बनाया, वो जाके घर में रहने लग गया। लेकिन बी वाले ने समझा कि ये मैं तो नहीं रहने वाला हूं, ये मेरा घर नहीं है, तो उसने कम बजट, मतलब बजट ज्यादा लिया और मटेरियल, सेकेंड हैंड मटेरियल यूज किया और वो घर में जाके रहने लगा। लेकिन बात देखते हैं कि वो घर जो है टिका नहीं और टूट गया। आज जब तक आप जीवित हैं, गौर से सुनिए, आप अपने घर को मजबूत बनाइए। जब तक आप जिंदा हैं, आप अपने घर को ठीक कर सकते हैं। जब तक आप जीवित हैं इस पृथ्वी के ऊपर, अपने घर की मरम्मत कर सकते हैं। एक दिन धरती छोड़ दी आपने, आप ऊपर जाके घर बना नहीं सकते, मौका नहीं मिलेगा। जब तक आप जीवित हैं, कोई गलती है, कोई गुनाह है, कोई पाप है, अपने जीवन को ठीक कीजिए, अपने घर की मरम्मत कीजिए। परमेश्वर इस घर में रहना चाहता है, ये परमेश्वर अपने लिए घर बनाना चाहता है। और बाइबल कहती है जो वचन को सुनता है और मानता है और उसके अनुसार करता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उस घर को हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखेगा और वो और परमेश्वर उनके साथ रहेंगे। कुछ वचनों को देखते हैं हम लोग। गलतियों उसका 6-7, गलतियों 6वां अध्याय 7वां वचन। धोखा ना खाओ, परमेश्वर खड्डे में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमेन। धोखा मत खाइए, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। प्रियो, अगर आप इस कोरोना वायरस के माहौल में भी अगर आपको प्रभु ने जिंदा रखा है, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, उसकी कृपा, उसकी दया अपरंपार आपके ऊपर बनी हुई है। लाखों की संख्या में लोगों ने दुनिया छोड़ दिया है, लेकिन इन लाखों की संख्या में भी, इस भीड़ में भी परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, इसलिए आप अभी तक जीवित हैं। अपने घर की मरम्मत कीजिए, अपने जीवन की मरम्मत कीजिए। परमेश्वर इस घर को लेने के लिए आने वाला है। ये परमेश्वर का अपना घर है और परमेश्वर चाहता है कि इस घर को वो बनाए। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि है ना लोग है ना क्या कहते हैं, है ना कोई भी बात मजाक में ना लें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब किताब उसका 1 अध्याय 22 वचन। इसलिए परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। बाइबल कहती है वचन के ऊपर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। आप जितने भी मुझे भी इस समय सुन रहे हैं, केवल सुनिए मत, लेकिन जो भी सुना है उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। ये जो पवित्र शास्त्र है 2000 साल से बात कर रहा है, 2000 साल से हमारे जीवनों में बात कर रहा है। बार बार, हर पल, हर समय वो बताते आया है कि मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मेरे लोगों तैयार हो जाओ। 2000 साल हो गए। अब वो समय आ चुका है कि उसका आने का समय करीब आ गया है प्रियो। सो आइए, और समय अपने आप, वो जो समय है हम वेस्ट ना करें, गवाए नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। अपने घर की मरम्मत करें, अपने जीवन की मरम्मत करें। अगर आपके जुबान से गालियां निकलती हैं, श्राप निकलता है, किसी के विरोध में कोई बातें निकलती हैं, प्लीज इस घर को साफ कीजिए, इस घर को क्लीन कीजिए। ये घर परमेश्वर का मंदिर है। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले वो मंदिर में जाकर मंदिर को साफ करता है। गौर से सुनिए, फिर से कहना चाहूंगा, यीशु मसीह क्रूस पे मरने से पहले, बलिदान होने से पहले, क्योंकि बाइबल कहती है कि
जो मेमना बलिदान होता था उसका लहू जो है वो साल में एक बार याजक जो है संदूक में उसका लहू छिड़कते थे, वो मेमने का लहू। अब इसी मंदिर में उस संदूक के ऊपर यीशु का लहू छिड़कना जरूरी था, लेकिन यीशु बलिदान होने से पहले उस मंदिर को साफ करते हैं। और जब वो मंदिर को साफ करते हैं, उसने कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं का घर बना दिया है। वो क्लीन करता है क्योंकि उसको मालूम है कुछ ही दिनों के बाद मेरा बलिदान किया हुआ जो लहू है इस संदूक के ऊपर, आग के ऊपर है ना आने वाला है। प्रियो, यीशु मसीह का जो बलिदान आज भी हमारे जीवन को शुद्ध करता है, साफ करता है। और यीशु मसीह चाहता है कि हम इस मंदिर में उस सारी गंदगी को दूर करें और इस मंदिर में उस राजा को, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसको इसके अंदर बिठाएं और कहें कि प्रभु तू राज्य करे। इसके लिए अपने घर को मजबूत कीजिए और अपने घर को चट्टान पर बनाइए। अगर आप बुद्धिमान हैं, आप अपने घर को चट्टान पर बनाएंगे। अगर आपको लगता है मुझे बुद्धि नहीं है, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। मांगिए। आज हमारी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा है, हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से मांगिए, वो आपकी मदद करेगा और वो आपकी सहायता करेगा। एक दो वचन पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं। मत्ती किताब उसका 21 अध्याय 29 वचन पढ़ेंगे। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा अब से कुछ में फिर कभी फल न लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हाँ, सुप्रियो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए, है ना, और समय ना मिले और अचानक यीशु मसीह आ जाए और उसमें कुछ भी आपको, है ना, उसको मिले नहीं। देर होने से पहले अपने जीवन को ठीक कीजिए, देर होने से पहले अपने जीवन को संवारिए, देर होने से पहले अपने जीवन की रक्षा कीजिए। रोमी किताब 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हाँ, क्योंकि बाइबल कहती है केवल जो सुनने वाले धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। कितने लोग आज परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, और ये अगर आप इस जो अध्याय आज हम देख रहे हैं, ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश का वचन है। मत्ती की 5वें अध्याय से शुरू होता है और 7वें अध्याय पूरा खत्म होता है। ये पहाड़ी उपदेश है। उसके बाद इसी वचन कर अगर आप देखोगे, मनन करोगे, देखिए उसको देखते हैं। मत्ती 7वें अध्याय में आइए। आठवां वचन का पहला अध्याय पढ़िए। 8वां अध्याय का पहला वचन। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई। हाँ, सुनिए। ओके, मत्ती का 5वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ, ओके। बाइबल कहती है 5वां अध्याय में, बाइबल कहती है वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। और 5वां पूरा अध्याय, 6 का पूरा अध्याय, 7 का पूरा अध्याय वो पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ी उपदेश इसको कहते हैं, वो प्रचार करता है। और 8वें अध्याय में, वो 7वें अध्याय खत्म होने के बाद वो नीचे उतर कर आता है। अब जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, आप गौर से सुनिएगा, फिर हम लोग खत्म करते हैं। आपको मालूम होगा ओल्ड टेस्टमेंट में हनोक के बारे में अगर आप सुना होगा, तो हनोक जो है अब्राहम से 7वीं पीढ़ी थी। बाइबल कहती है उसने मृत्यु को नहीं देखा और वो उठा लिया गया। 7वीं पीढ़ी।
और पूरी जो ये बाइबल है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कि ये 7000 साल का क्रिएशन है। अगर आप उत्पत्ति पहला अध्याय देखोगे तो वहां पर 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, सारी सृष्टि को बनाया। 7वें दिन प्रभु ने आराम किया। सुनिए गौर से। और ये 6 दिन जो है आज हम जी रहे हैं, 6वें दिन, 6 दिन के जीवन में हम जी रहे हैं। और 7वां दिन आएगा जिस दिन यीशु मसीह आएगा और हमें लेकर जाएगा, यानी कि 7वें दिन हम 1000 साल राज्य करने वाले हैं। ये 5, 6 और 7 ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय प्रियो। अगर आपको मसीह जीवन कैसे जीना है, ये 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय जरूर पढ़िए, मनन कीजिए, क्योंकि इसमें मसीह जीवन को कैसे जिंदगी जीनी है ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। इसी 3 अध्याय में न्याय के बारे में लिखा हुआ है, इसी 3 अध्याय में रैप्चर के बारे में है, इसी 3 अध्याय में मसीह जीवन को कैसे जीवन जीना है उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आपने ये 3 अध्याय समझ लिया, अच्छे से मनन कर लिया, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के राज्य में बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले एक पात्र बन जाएंगे। परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहती है कि हमें अपना जो घर है उस चट्टान पर बनाना है, और वो चट्टान कोई और नहीं, हमारा यीशु मसीह है जिसमें हम विश्वास करते हैं। आखिरी वचन पढ़ेंगे और हम लोग खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 3 वचन। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। हाँ, ओके, चलिए मैं पढ़ता हूं। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। सो इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, या ये बताने की है ना, मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, और परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा बातें करती है, और परमेश्वर का वचन उस आत्मा के जरिए आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आपकी मदद करता है। सो रोज वचन को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय वचनों में बिताएं, प्रार्थना में बिताएं, उसकी संगति में बिताएं, और होने दें कि परमेश्वर इस समय में ऐसी परिस्थितियों में आपको मजबूत खड़ा रखे। बाइबल कहती है वो जगत की ज्योति है, और उसने हमें और आपको भी कहा है कि हम भी जगत की ज्योति हैं। देखिए कहीं तेल कम तो नहीं हुआ है क्या? हमारा दिया बुझ तो नहीं रहा है? उस 5 कुंवारी जो थी, 10 कुंवारी की जो 5 कुंवारी बुद्धिमान थी, उसने तेल रखा हुआ था। तो मैं रिनेम करके आपको दे दूं। आमीन। सो आपको और हमें भी वो तेल जो है वो अभिषेक बनाकर रखना है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। चर्च, आप इस समय अपने अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं। प्रभु आपके परिवार को आशीष करे, लेकिन याद रखें पूरा का पूरा परिवार जब यीशु आएगा उसके साथ जाना जरूरी है। पूरा का पूरा परिवार जाना जरूरी है, एक भी छूटने ना पाए। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका है ना, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। इस प्रकार से अपने जीवन को मजबूत कीजिए, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए। इसलिए अपने घर को उस चट्टान पर मजबूत बना के रखें। ये जो संसार है, आंधी तूफान आते रहेंगे, परिस्थितियां आती रहेंगी, हालात बिगड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये संसार है। लेकिन अगर आपका घर चट्टान पर बना है, कुछ भी होने दो, वो आपको हिला नहीं सकती। आमीन। और आखिरी बात बोल के मैं खत्म करूंगा। छोटी छोटी बात के लिए प्लीज निराश नहीं होना है, कुड़कुड़ाइए मत। छोटी छोटी बात को लेकर आपको है ना प्रार्थना में नहीं जाना है कि प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु वो क्या हो गया, प्रभु ये क्या हो गया। मत बोलिए, परमेश्वर महान है। अगर किसी ने ऐसा बोला है, अगर तवा गर्म है तो उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठ सकती, अगर ठंडा है तवा तो मक्खी भी बैठ जाएगी। और बाइबल कहती है इब्रानियों
उसका 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 पहला अध्याय 7 वचन कहता है, वो अपने लोगों को आग बनाता है। अगर आप में आग है, छोटी छोटी चीजें आपको बैठ नहीं सकती हैं, आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। एक आग के समान अपने जीवन को बनाए रखिए, आग के समान जलते रहिए, और जिस दिन यीशु मसीह आएगा जो सर्वशक्तिमान है, वो आपको अपने साथ और हम सभी एक दिन उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। मैं विश्वास करता हूं खुदावन ने आपको इन वचनों द्वारा आशीष दी है। अपने घर को मजबूत कीजिए प्रियो, अपने घर को चट्टान पर बनाए रखिए, रोज अपने वचन को जांचिए। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि हे यहोवा मुझे जांच कर जान ले, कहीं मुझ में कोई पाप तो नहीं। जब तक आप जीवित हैं, ये आपके ऊपर मौका है। जब तक आप जिंदा हैं, आप अपने घर को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आप सभी को आशीष करें। उम्मीद करता हूं खुदावन ने आप सभी से बात इस वचन के द्वारा आपसे बातें की होगी। अपने आप को विश्वास में मजबूत बनाए रखें। थैंक यू सो मच। Amen. Wonderful message. Thank you so much, Pastor, for accepting our invitation and sharing the encouraging words with us. हम सभी सचमुच आशीषित है। 2 शब्द इस समय हम जो प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया है, उसमें रुकते हुए 2 शब्द हम प्रार्थना करेंगे। जहाँ पे भी लोग कनेक्टेड है, लेट अस क्लोज आवर आइज, हम प्रार्थना करें। थैंक यू प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद कर रहे आज की रात के लिए प्रभु। हम धन्यवाद कर रहे आपके उस वचन के लिए खुदावन, जो आपने अपने दास के द्वारा हमसे की है मेरे परमेश्वर। इस हमें महा उपद्रव और क्लेश के समय प्रभु, जैसे तेरे दास ने कहा मेरे खुदावन, क्लेश को आनंद की बात समझो, क्योंकि आज का वो क्लेश को परमेश्वर आने वाली वो महिमा के साथ में जब हम कंपेयर करते हैं लॉर्ड, आज का वो थोड़ा सा समय का, पल भर का परमेश्वर वो तकलीफ खुदावन कुछ भी नहीं है। और ये बात को समझकर प्रभु जी, हम अपने आत्मिक जीवन को प्रभु, हमारे आत्मिक घर को मेरे परमेश्वर वो चट्टान के ऊपर प्रभु, जो विश्वास की आमीन बात के ऊपर बनाए रखे मेरे खुदावन। हमारा घर प्रभु जी कहीं बालों के ऊपर अगर बना है, मनुष्य की बातों की और मनुष्य की हालेलुया रूप की, और परमेश्वर अगर हम अपने घर को बना रहे प्रभु जी, वहां से हटकर खुदावन आपके वचन को जैसे हमने सुना है प्रभु जी, चट्टान पर बनाते हुए हर परेशानी, हर आंधी और हर तूफान का सामना करने के लिए प्रभु आज की शाम हम सबको तुम मदद कर, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे लाइफ को रिपेयर करने के लिए प्रतिदिन प्रभु आपके वचन के अंदर झांक कर प्रभु जी, उस दर्पण में झांक कर प्रभु हमारे आत्मिक जीवन की और हमें देखने के लिए प्रभु तुम मदद कर, हम प्रार्थना कर रहे। और एक बार राजा हम आपका धन्यवाद करें सुंदर से वचन के लिए। ये वचन केवल कानों तक ना रहे लॉर्ड, आज हर के हृदय में उतरे प्रभु, और वो हृदय की प्रभु जी मांस रूपी पट्टियों पर लिखा जाए कि जीवन प्रभु आज वो वचन के अनुसार बदलने पाए मेरे परमेश्वर। कोई बात नहीं मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन ही हमारे अंदर दिखे। शैतान प्रभु जी इस समस्या के बीच में हमें नहीं लॉर्ड, हमारे अंदर के उस वचन को देखकर प्रभु जी वो समझ जाए खुदावन प्रभु जी हालेलुया कि हम सब वो घर है जो चट्टान के ऊपर बनाया गया है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। गवाहों का वो बादल जब हमको घेरा हुआ है प्रभु जी, क्यों ना हम रोकने वाले वस्तु को, उस पाप को दूर करके जो दौड़ हमें हमारे आगे रखा हुआ है, धीरज के साथ में हम दौड़े मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करें प्रभु जी तेरे अभिषिक्त के लॉर्ड खुदावन, उनके द्वारा आपने बात की, इसलिए और एक बार हम आपका धन्यवाद करते। सुनने वाले हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आज का शाम को आपने हम सब के लिए आशीर्वाद किया, इसलिए धन्यवाद। सब कुछ प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं, आदर और महिमा आपको मिलेगी, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। और एक बार पास्टर जी तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आप अपना कीमती समय हमारे लिए निकाले, और रियली इट हैज बीन a blessing for us. Hallelujah. Thank you. God bless you. Thank you so much. आप सभी का भी जो आज के शाम ज्वाइन थे, आप सबको भी प्रभु आशीषित करे। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष